नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजनीति एक ऐसी नीति है जिसे समझने का सब दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, शायद ये किसी को नहीं पता। अभी हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल में राजनीति का वो खेला देखा जिसकी परिकल्पना तो बहुत लोगों ने अपने हिसाब से जरूर की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने लोगों के तमाम राजनीतिक कयासों पर विराम लगा दिया। और अब ऐसा ही राजनीति का खेल ना सिर्फ राजस्थान और पंजाब में खेलने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश में तो ये खेल भी लिया गया। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में जाना, पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान, इन सभी ने कांग्रेस के कर्ता धर्ता गांधी परिवार के सामने कई सवालों की झड़ी लगा दी है। सवाल करना भी लाजमी है क्योंकि एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं, उसके बाद में सचिन पायलट के बगावती सुर, और देखते ही देखते जितेंद्र प्रसाद भी भाजपाई हो गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में आपसी कलह है और वो वक्त वक्त पर खुलकर सबके सामने भी आती है, चाहे पार्टी नेता इससे कितना भी इनकार करे। पार्टी के नेता ही कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अंतर्मन में झांकने को तैयार ही नहीं। ऐसा क्या है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी में हालात यहां तक पहुंच जाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और उसके अंदर दिग्गज और युवा नेताओं की पार्टी को कोई जरूरत नहीं है? ये कौन से असूल है कांग्रेस के जिनसे कांग्रेस में फूट का एक बड़ा गड्ढा बनता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस इसे जानकर भी अनजान बनी हुई है? क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियों को सुधारने की बजाय उसे स्वीकार करने में लगी हुई है, क्योंकि पार्टी मजबूती के लिए तो कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही? सवाल तो यह भी है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को आईना दिखाने के लिए G23 समूह ने भी टकराव को सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन इसका असर भी जीरो रहा। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जो है वो अब चलता हुआ नजर आ रहा है, और कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर ही नहीं, अब वो सबके सामने बाहर निकलकर भी दिखाई देने लगा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरीके से इस बात से तो अब आप भी इनकार नहीं कर सकते कि वाकई कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं चल रही है, जग जाहिर है सबके सामने निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह चलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है अगला नेता कौन होगा? कब आप लोग सबक लेंगे? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हर स्टेट का एक अलग मुद्दा होता है। तो मुद्दों पे लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, और जब विचार अलग हो सकते हैं तो पार्टी में एक दूसरे से विचारों का विरोध जो है कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है, चाहे वो पंजाब का ले लीजिए चाहे राजस्थान का ले लीजिए, लेकिन पार्टी हमेशा पार्टी में लोगों को एकजुट रखने का काम करती है। देखिए, आज क्या है, पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता, अगर एक छोटा सा भी कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम करता है, अगर जाता है तो निश्चित रूप से यह एक दुख का विषय होता है। लेकिन अगर कोई सत्ता में लोलुप, अगर सत्तासीन होने के लिए पार्टी को छोड़ के जाना चाहता है तो यह उसकी मंशा है, उसकी वो सत्ता लोलुपता है जो वह पार्टी छोड़ के जाता है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति से बड़ा देश पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षा को आगे रखता है तो वह पार्टी को छोड़ के जाएगा ही। और पार्टी में एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा को सब विचारधारा को लेके चलते हैं आगे। अगर कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाल के अगर पार्टी को छोड़ना चाहता है तो वह जा सकता है,
उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं रत्नाकर जी कि अब तक जितने भी दिग्गज नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका पर्सनली स्वार्थ यहां पर रहा है, वो एक बड़ी वजह आप लोग मान रहे हैं। लेकिन वो लोग ये भी तो कहते हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, आप सचिन पायलट को ले लीजिए, किस तरीके से कमेटी बनाने की बात कही गई थी। 10 महीने बीत गए राजस्थान में, अभी तक उस कमेटी का कोई अता पता ही नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने दोबारा यहां पर अपनी आवाज उठाई है, दोबारा उन्होंने कहा है कि वाकई मेरी आवाज अभी तक नहीं सुनी जा रही। तो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि ठीक है, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ यहां पर हो सकते हैं, लेकिन जो लगातार आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आला कमान से वक्त मांग रहे हैं, उन लोगों को अगर आप सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उनका निजी स्वार्थ कहां पर है रत्नाकर जी? देखिए, पार्टी के अंदर लोगों की बात सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। G23 का जो ग्रुप की बात करती हैं आप लोग, वो सारे लोगों से मीटिंग किया गया। CWC का जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में सारे लोगों के बातों को सुना गया है और उनकी बातों को समझा गया है और उनकी बातों पे सहमति बनाई गई है। तो आने वाले चुनाव में, जो आने वाले दिनों में जो अध्यक्ष पद का चुनाव भी उन्हीं के जो एक सजेशन थे, उन सजेशन को मानते हुए पार्टी करने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में लोगों की बातें सुनी जाती हैं। सचिन जी की बात करते, जहां तक मैं कर रहा हूं, सचिन जी की का विरोध जो था, वो विरोध को पार्टी हालाकमान ने सुना और दोनों व्यक्ति को, चाहे गहलोत जी हो चाहे सचिन जी हो, बिठा के विचार विमर्श किया गया, उनके मतभेदों को दूर किया गया। रत्नाकर जी, इस बात से तो हम भी इनकार नहीं कर रहे कि वाकई अगर बात सुनी जाती तो सबसे बड़ा सवाल यही कि 10 महीने बीत गए, अभी तक उस कमेटी की ओर से कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। दूसरा, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि G23 जो एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे वो शामिल हुए थे और लगातार आला कमान को यहां पर आईना दिखाने की कोशिश की गई थी। आप कह रहे हैं कि उस समूह के बाद लगातार यहां पर चीजें सुधारने की कवायद की गई है। कहां है वो कवायद? दिखाई तो नहीं देती। और अगर कवायद की जाती है, सबक लिया जाता है, चीजें यहां पर सुधारी जाती है, तो फिर तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्यों चले जाते हैं? देखिए, तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मैं पहले भी आपको कहा कि कांग्रेस में वही लोग छोड़ के जाना चाहते हैं जिनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ जो है पार्टी से बड़ा होता है। अगर वो लोग पार्टी को छोड़ के जाना चाहें तो वो स्वागत है, उनको कोई रोकने की बात नहीं है। रही बात जितिन प्रकाश की, जितिन प्रसाद की जो पार्टी छोड़ के जाने की बात रही, तो वो कल तक जो है ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से जो योगी जी पे हमले करते थे और ब्राह्मणों की दोषी पार्टी बीजेपी को मानते थे, आज वो जाके बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग कल तक इनकी, ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सनल स्वार्थ जो है वो लोगों का यहाँ पर पार्टी से ज्यादा ऊपर आ जाता है, जिस वजह से तमाम लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। सवाल और भी है, मैं आपके पास लौटूंगी। भदौरिया जी, जिस तरीके से आपने भी सुना, अभी रत्नाकर जी ने बताया कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्वार्थ जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो नेता है वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। वो बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बैठे बैठाए आराम से मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस जो है उसने 7 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन अब जब उन्हीं पार्टी के नेता आपकी पार्टी में शामिल होते तब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? देखो प्रीति जी, जो रत्नाकर जी ने कहा है उन्हीं की बातों में उनका जो है ना सवाल का जवाब उन्हीं की बातों में है। जैसे उन्होंने कहा निस्वार्थ, बहुत अच्छी बात है। निस्वार्थ क्या राहुल गांधी के अंदर नहीं है? गांधी परिवार में निस्वार्थ नहीं है। अगर निस्वार्थ नहीं है तो इन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। क्यों इसको प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है कि गांधी परिवार से छोड़ के अध्यक्ष पद किसी पे जाता ही नहीं है? तो निस्वार्थ तो इसके अंदर खुद है। कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता थे और इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर सब बाहर चले गए। इनके साथ रहा कौन है? जितने कांग्रेस में अच्छे नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कांग्रेस के बहुत बड़े कमरदार चेहरा थे जो इनकी नीतियों से करे। सचिन पायलट उस टाइम छोड़ के जा रहे थे, उनको मनोबल करके कांग्रेस जैसे टेबल ले गई। आज भी सचिन पायलट पार्टी से कुछ नहीं, आज भी नाटक कर रही है। तो ये अमिताभ प्रसाद देख लो, वो इनको छोड़कर चले गए। रीता बोगरा उत्तर प्रदेश से जो प्रदेश की अध्यक्ष थी वो चली गई छोड़। इनके साथ बचा कौन है? गिनती के रह गए सिर्फ प्रीति जी। अब कांग्रेस में सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जो सिर्फ राहुल गांधी और राहुल गांधी परिवार की चापलूसी में माहिर है। अगर वहां थोड़ा भी जो पार्टी शुभचिंतक था, पार्टी हित चाहता था, वो नेता वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। थोड़े बहुत रहे, वो भी बहुत जल्दी वहां से चले जाएंगे, वो चाहिए नहीं। क्योंकि अब कांग्रेस दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। ये चीज जितेंद्र प्रसाद जी ने भी आते आते कहा है कि
मैं उनको ले जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पार्टी को रत्नाकर जी माफ कीजिएगा, भदौरिया जी आप यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का कह सकते हैं कि लगाने यहाँ पर शुरू कर दिया आपने। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचारी नेता आप कहते हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी आप अगर कांग्रेस को कहते हैं, तो आपकी पार्टी में जो नेता वो शामिल होते हैं तब वो भ्रष्टाचार आपको क्यों नहीं दिखाई देता? एक और रत्नाकर जी जहां पर कह रहे हैं कि अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से यहाँ पर नेता जो है वो पार्टी बदल देते हैं। भदौरिया जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है जिसकी वजह से तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट? देखिए, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। यहाँ पर आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता पे रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, जग जाहिर है यहाँ पर। और अगर आप राजधानी की बात करें प्रीति जी, अगर आप राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा के जो चुनाव हुए वहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। और वही अगर आप देखें कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013 तक, वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली का। और सही मायने में अगर बात करें जो विकास का श्रेय जाता है वो शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। लेकिन आज देखिए, आत्ममंथन करने के लिए कोई कांग्रेस को बोलता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है यहाँ पर। और देखिए, आप नींद से जगा किसको सकते हैं? जो सोया हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो उसको आप कैसे जगाएंगे, या कैसे आप उसको बताएंगे कि देखिए तस्वीर सामने क्या बता रही है इस समय? और यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल राइटिंग इज ऑन दी वॉल। यहाँ पर आपके बार बार आप कहने में राहुल गांधी बिल्कुल ये बात बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और युवाओं को तवज्जो मिलेगी कांग्रेस में, लेकिन वो महज सिर्फ बातों में रह जाता है, अमल नहीं होता। यही तो ना विपिन जी की वो कवायद दिखाई नहीं देती। कहां पर है वो कवायद? मैं बिल्कुल, कवायद कहीं नहीं है वो। और ये सिर्फ महज एक जिसे अंग्रेजी में रिटोरिक कहते हैं, वो एक लिप सर्विस हो जाती है, उस पर अमल कुछ नहीं होता। और यहाँ पर आप कोई तो कोई कारण होगा, उसको आप सरे से खारिज कर देते। कोई तो कारण होगा कि आप अगर सचिन पायलट की बात करें, मिलिंद देओरा भी वहां पर संकेत दे रहे हैं, वहां पर जिस तरह से उन्होंने गुजरात सरकार की बात करी है। विपिन जी ये भी नहीं कह सकते ना, जिस तरीके से रत्नाकर जी ने कहा, ठीक है मान लेते हैं कि 1-2 नेता ऐसे हैं जिनका पर्सनल स्वार्थ है जिसकी वजह से। आना चाहता हूँ, वो महत्वाकांक्षी की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई नेता पार्टी से अपने को ऊपर अपने ज्यादा सपने देख रहा है, एस्पिरेशंस देख रहा है, एम्बिशंस देख रहा है, ये क्यों नहीं मानते रत्नाकर जी? मैं बड़े सम्मान पूर्वक रत्नाकर जी को बोलना चाहता हूं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं मानते कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कारण है कि आपके युवा नेता जो है हताश हो रहे हैं। अगर आपने देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा आज असम के सीएम है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, और वहीं वो राहुल गांधी से समय मांगते थे, लेकिन उनको समय मिलता था नहीं। और आप देखिए आप उनको हल्के में लिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसका नतीजा आपके सामने, और भाजपा ने उसको स्वीकार कर लिया। निश्चित बात है, वहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती और राजनीति में हर कुछ जायज करार दे दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन और ये देखिए, आप बात की, इस समय मुद्दा क्या है? इस समय चुनौतियों का भरमार है देश के सामने, और यहाँ पर कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको समझना पड़ेगा कि जनता से वो दूर क्यों जा रहे हैं। और खास तौर पे जब संगठन को मजबूत करने की वो बात करते हैं, उस पे कवायद कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखती? ठीक है विपिन जी, रत्नाकर जी से सवाल जो आपने बिल्कुल इन पे आरोप लगाए हैं उनका जवाब ले लेते हैं। जी रत्नाकर जी, देखिए जो ये कह रहे हैं, भदौरिया जी के विवाद में सुन रहा था, ये कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है, तो इस तरह ये गांधी परिवार को बदनाम करने की शुरू से इनकी कोशिश रही है कि तमाम देश से संबंधित जो मुद्दे हम जब उठाते हैं, जब सड़कों पे लेके आते हैं, तो ये उन मुद्दों पे तो ये फेल हो जाते हैं, चाहे वो जीडीपी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे तो ये फेल है। तो ये व्यक्तिगत आरोप पे चले आते हैं और गांधी परिवार को बदनाम करने की ये पूरी कोशिश करते हैं। विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी आज अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं तो कोरोना मामले में ही उन्होंने सरकार को बहुत बार चेताया था कि ये महामारी सुनामी आने वाली है, आप सचेत रहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने के पीछे लगी रहती है और उनकी बातों को सुनती नहीं है, विपक्ष की बातों को सुनती नहीं है, विपक्ष को स्वीकार नहीं करती है। सही बात गांधी परिवार की, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात जो गांधी परिवार को जो ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, 132 साल का स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। तो 132 साल में हमने 60 अध्यक्ष दिए हैं, सिर्फ 5 लोगों को
गांधी परिवार से 5 अध्यक्ष हुए हैं। ठीक तो है। यह आरोप लगाना है, बिल्कुल निराधार आरोप लगाना है कि हम गांधी परिवार लेकिन बात ये ना रत्नाकर जी की कांग्रेस की ओर से ऐसी कुछ कवायद या ऐसी कुछ परिस्थितियां निकलकर सामने नहीं आती कि वाकई इस तरह के आरोप जो है वो आप पर नहीं लगाए जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पर्सनल स्वार्थ हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का पर्सनल स्वार्थ हो सकता है, लेकिन तमाम नेता अगर छोड़कर जाएंगे तो वाकई आपके ऊपर सवाल उठेंगे। ठीक है विपिन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद भदौरिया जी आपके पास आते हैं। अहम बात बोलना चाहता हूं इस चर्चा में। देखिए यहां पर यह समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है कि असली कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और उसको ये बोला जाता था। और यहाँ पर जब सोनिया गांधी को यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया तो वहां पर ये कहा गया कि अब कम से कम गुटबाजी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान की बात करें, वहां पर एक अलग मशक्कत चल रही है। सचिन पायलट नाराज रहते हैं। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखा कि क्या कहा, वहां पर 3 खेमे बने हुए थे मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का। यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर असली नेता कौन है, और लीडर जो होता है, नेता जो होता है, उसको अपना उदाहरण देकर पार्टी का नेतृत्व करना पड़ता है। लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। ये भी किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये समझना कि जनता क्या समझे, कि उनके पास क्या संदेश जा रहा है, कि राहुल गांधी नेता हैं, प्रियंका वाड्रा नेता हैं, कि सोनिया गांधी नेता हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर ये कहे कि वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। बोलना चाहता हूँ, ये मैं नहीं, ये एक आम आदमी जानना चाहता है कि म्यूजिकल चेयर चल रही है, वो इनकी बात अपने दुरुस्त है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके से कोई कवायद नहीं की जा रही, कोई इस तरीके से नजीर यहाँ पर पेश नहीं की जा रही कि आने वाले दिनों में लोग जो है वो यहाँ पर सवाल ना उठाए। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास में भदौरिया जी। जिस तरह से रत्नाकर जी ने कहा, वैक्सीन अगर इनको जवाब नहीं रहेंगे, वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद करी गई है, तो ये जो बोली है वैक्सीन लोगों को मिल नहीं रही है और ये वैक्सीन बर्बादी के पीछे पड़े हैं। देखिए रत्नाकर जी, टॉपिक से मत भटकिए, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं पहले उसी मुद्दे पर बात करेंगे। वैक्सीनेशन करिए। सुने मैं इसको सुनता हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान को हमने जो है ना लाख बाकी 2 दिनों में बर्बाद कर दिए। महाराष्ट्र को हमने 1 करोड़ 2 इन्होंने वहां ईद कर दिया, सिर्फ आधी। और इसी तरह से दिल्ली को हमने किया था 1 करोड़ 10 लाख, और दिल्ली में यूज कितनी हुई है 70। भदौरिया जी मुद्दे से नहीं भटकते हैं, उन्होंने बोल दिया तो आप भी उस मुद्दे पर अपना वक्तव्य यहाँ पर देने लग गए। सवाल ये है कि जब आपको इतनी भ्रष्टाचारी सरकार लगती थी कांग्रेस सरकार, उनके नेता इतने भ्रष्टाचारी आपको नजर आते थे, तो आप जब आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तब तो बिल्कुल आनाकानी नहीं कर रहे, तब तो आपको कोई वीडियो उनका नहीं दिखाई देता, तब तो आपको नहीं लगता कि वो भ्रष्टाचारी है। सवाल ये भदौरिया जी। आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल हमारे पास सिद्धांत और कांग्रेस के सिद्धांत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी का एक रूल, एक रेगुलेशन है। हमारे यहाँ उस हिसाब से पार्टी चलती है। हमारे यहाँ किसी एक के इशारे पर पार्टी नहीं चलती है। यहाँ सत्ता अपना काम करता है या सत्ता अपना काम करती है, तो यहाँ सब अलग अलग जो है उसमें बटे हुई है आपस के काम, और वहाँ सिर्फ कांग्रेस का एक ही मुखिया होता है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो मुखिया वहाँ भ्रष्टाचार अरबों करोड़ों के कर रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार में बेचते हैं मुखिया। ठीक है भदौरिया जी, इतना वक्त नहीं है, वरना बिल्कुल मैं चर्चा में आपको और भी बोलने का वक्त देती। एक आखिरी कमेंट रत्नाकर जी आपसे। जी प्रीति जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि एक इनका रूल और रेगुलेशन होता है, मैं माननीय भदौरिया जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप तो सपने दिखाए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आपकी पार्टी आज कांग्रेस युक्त हो गई है। जितने हमारे कचरा में बोल सकता हूँ, जितने हमारी पार्टी के कचरे थे वो आपके अंदर समाहित हो गए। बड़ी अजीब बात करते हैं रत्नाकर जी, जब आपकी पार्टी में थे तब तो आपको बड़े वरिष्ठ नेता दिखाई देते थे, तब तो बहुत मेहनती नेता दिखाई देते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आपको कचरा नजर आ रहे हैं। प्रीति जी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट हुआ था। प्रीति जी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। और वहां पर ट्वीट हुआ था यही कचरे। देखिए रत्नाकर जी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर कांग्रेस में भी वाकई अंतर्कलह चल रही है तो ठीक है, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल धुली हुई नहीं है, लेकिन ये कहना कि अब आपकी पार्टी में नेता नहीं रहे, दूसरी पार्टी में चले गए तो वो यहाँ पर कह सकते कचरा हो गया, ये कहना गलत होगा। और इस बात की भी क्या गारंटी है रत्नाकर जी की अगर वही कचरा जिसे आप लोग अभी कचरा बोल रहे हैं, वही नेता अगर आपकी पार्टी में वापस आएंगे तो क्या आप लोग उन्हें नहीं स्वीकार करेंगे?
मैं प्रीति जी एक बात बोलना चाहता हूँ, जब कांग्रेस सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आप लोगों से चर्चा में आगे बढ़ती। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी में वाकई अंतर्कलह जो है वो अब जग जाहिर हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से अंतर्कलह जब अब सबके सामने निकलकर सामने आ रहा है, तमाम बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में जाकर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, क्या कुछ वो ऐसा फैसला लेते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेता आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन ना छोड़कर जाए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।